Morning students, so let's start report writing with an example. You will come to know how to write a report. कुछ बच्चे क्या है, किसी भी रिपोर्ट के क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि सर इसमें लिखेंगे क्या, हम कंटेंट कहाँ से लाएं, हम पॉइंट्स कहाँ से लाएं, हम सेंटेंस कहाँ से लाएं। इसलिए जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था आपको कि उनको लगता है हमें टॉपिक रटना चाहिए, हमें टॉपिक लर्न करना चाहिए बुक में से। तो ये इट्स नॉट द प्रॉपर वे, इट्स नॉट अ लेजिटिमेट वे फॉर रिपोर्ट राइटिंग। तो क्या करना है, आपको खुद आना चाहिए। कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए और उस पर आप लिख सकें, ये होता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाए तब आप कैसे लिखेंगे, और ये आपको बहुत ईजी लगेगा। आपको लगेगा सर कि अब हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसा फील करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा और आपके माइंड में पॉइंट्स आएंगे और उन पॉइंट्स से आप कैसे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, जैसा मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको क्या करनी है, हेडिंग लिखनी है। ये आपने हेडिंग डाल दी है, हो गया हेडिंग। इसके बाद में क्या करना है, अ रिपोर्ट बाई XYZ या जो भी क्वेश्चन में नाम दिया गया है। ठीक है, अच्छा, तीसरे नंबर पर जो आती है, मैंने बोला था प्लेस, ये प्लेस दिया गया है। उसके बाद में डेट, और डेट के हमने दो फॉर्मेट आपको बताए थे कि एक इंडियन फॉर्मेट होता है और एक अमेरिकन फॉर्मेट होता है। अब इंडियन फॉर्मेट आप जानते हो कि उसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले DD, MM, YY, YY, ये आपकी इंडियन फॉर्मेट है। और अमेरिकन फॉर्मेट में क्या करते हो, पहले आपका MM, ये MM हो गया, फिर उसके बाद DD और फिर उसके बाद ईयर, यानी YY, YY। ईयर को आपने 4 डिजिट में लिखना है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में आते हैं स्टार्टिंग ऑफ रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है पहली लाइन लिखने में, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो पैराग्राफ राइटिंग हो, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो। फर्स्ट लाइन में बच्चे को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। रिपोर्ट में बच्चे बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। पहली लाइन वही लिखनी है जो आपका हेडिंग होती है, उसी से स्टार्ट कर दो। अ ब्लड डोनेशन कैंप was organized by BVN स्कूल ऑन November 1, 2020। मैं अपने स्कूल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो प्रोग्राम आपके स्कूल में हो चुका है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, वो भी तो रिपोर्ट लिखनी थी, आपको लिखना चाहिए था, वो टीचर से पूछना चाहिए था कि सर ये रिपोर्ट कैसे लिखे, कल कार्यक्रम हुआ है। अच्छा, ठीक है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन, देखो मैंने पॉइंट्स बनाए हुए बच्चों, ये पॉइंट्स आप प्रैक्टिस के लिए अपनी रफ में लिख सकते हो किसी भी टॉपिक पर, और फिर उनको आपने सेंटेंस बनाना है। इसलिए मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, सेंटेंस नहीं बनाए। सेंटेंस नहीं बनाए, मैंने देखो पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, अब उन पॉइंट्स को सेंटेंस बनाना है। ऐसे ही आप किसी भी हेडिंग पर अपना बनाइए और पॉइंट्स बनाइए, उनको सेंटेंस बनाना है। इट वाज ऑर्गेनाइज, देखो ये पॉइंट है, इसको सेंटेंस बनाना है, ये वाला, ऑन द बिहाफ ऑफ हरियाणा डे। भाई 1 नवंबर को हरियाणा डे होता है, इसलिए हुआ कार्यक्रम। अच्छा, द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज श्री जगदीश नायर, MLA होडल कंस्टिट्यूएंसी असेंबली। ठीक है, इसमें आप ऐड कर सकते हो। एंड द स्पेशल गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज श्री दीपक मंगला, MLA पलवल कंस्टिट्यूएंसी मतलब विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड विद a stage performance in which a lot of speakers delivered their speech। ये आपको ऐड करना है। प्रोग्राम जब हुआ उससे पहले, ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट होने से पहले एक प्रोग्राम हुआ था, स्टेज परफॉर्मेंस हुआ था, और उसमें कई सारे वक्ताओं ने अपनी बातें कही। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको देखना है
द चेयरमैन ऑफ BVN स्कूल श्री मोहन श्याम शर्मा gave an example by donating blood. He was the first to donate blood. ठीक है, ये आपने ऐड करना है उसमें। अच्छा, अब इसमें कई सारी चीज़ें और आप ऐड करेंगे, क्या क्या प्रोग्राम हुआ, किस तरह से NCC गर्ल्स ने अपनी वॉलंटियर सेवाएं दी, वॉलंटियर सर्विस दी, बल्कि पूरा प्रोग्राम को कंट्रोल किया, मैनेज किया, अरेंज किया। NCC गर्ल्स को क्रेडिट भी आपको देना है। इस तरीके से आपको सोचना है, मैं क्रिएट करना क्या क्या इसमें अच्छा हो सकता है। ठीक है, कितनी यूनिट्स कलेक्टेड हुई, ये एक पॉइंट बनता है। तो इसका सेंटेंस बनाइए, 111 यूनिट्स वर कलेक्टेड। ठीक है, द ब्लड कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज परफॉर्म बाई चैरिटी क्लब फरीदाबाद। या जो भी संस्था का नाम है, किसने कलेक्ट किया, क्योंकि कलेक्ट करने वाली जो संस्था होती है, ब्लड को ले जाने वाली जो संस्था होती है, वो दूसरी संस्था होती है। ऑर्गेनाइज कोई भी कर सकता है, ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो, कोई भी प्राइवेट, कोई भी समाज सेवी संस्था कर सकती है, लेकिन ब्लड को लेगा कौन और उससे फिर आगे कौन डिलीवर करेगा, उसको किस तरह से मैनेज करना आगे का कार्यक्रम, वो अलग चीज़ है। तो ये आपको नाम डालना है। ठीक है, इट वाज अ वेरी ग्रेट एंड फैंटेबलस प्रोग्राम इन द रूरल एरिया, सो मेनी पीपल अप्रिशिएटेड दीज एफर्ट्स। ठीक है, अदर स्पीकर्स ask the people to organize such program frequently. ठीक है, it was a very good social welfare program. आपने ऐड करना सारी चीज़ें। NCC girls wing of BVN school played a very important role. They gave their volunteer service to control the program, to manage the program and in various types of arrangement. ठीक है, अब देखो ब्लड डोनेशन कैंप में आपने देखा था कि वहाँ पर लोगों के लिए, डोनर्स के लिए और जो भी आगंतुक लोग थे उन सब के लिए वहाँ पर दावत का भी इंतजाम था। ठीक है, भोजन रखा गया था। अ वेरी डिलीशियस लंच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय BVN स्कूल मैनेजमेंट। ये आपको ऐड करना है। NCC गर्ल्स गेव देयर वॉलंटियर सर्विसेज फॉर डिफरेंट पर्पजेज, है ना। अब इसमें आपको क्रिएट करना कई सारी चीज़ें। इवन द लेडीज डोनर्स गिव देयर एंथुजियाज्म, शोड देयर एंथुजियाज्म। आपने देखा कि वहाँ पर लेडीज भी आई थी फॉर डोनेटिंग ब्लड। इट वाज अ वेरी मार्वलस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्राम इवन इन द रूरल एरिया। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है। इसके बाद में आपने देखा कि वहाँ पर एक और सेलिब्रिटी आए थे, श्री कृष्णा ठाकुर जी, वेरी वेल रेनाउंड कथावाचक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, वो भी वहाँ पर बैठे थे, तो उनका भी आपको डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि भाई ब्लड डोनेशन इज़ द हाईएस्ट काइंड ऑफ डोनेशन। ही सेड इन हिज स्पीच दैट ब्लड डोनेशन इज़ द हाईएस्ट काइंड ऑफ डोनेशन, इट शुड बी प्रेज्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय ऑल। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट बन करके तैयार हो जाती है आपके सामने। समझे बात को? बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ और कंसंट्रेशन के साथ आपको कोई भी टॉपिक पर डिस्क्राइब करना होता है। कोई भी घबराने की बात नहीं है कि मैं कैसे, आप कहाँ से सेंटेंस लाऊं, अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप रफ पर, जब आप कोई टॉपिक पर रिपोर्ट लिखने वाले होते हो, उसके पॉइंट्स नोट कर लो बेटा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ये गुड इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं हम, 4 कैटेगरी बताई थी हमने, पहली कैटेगरी का एक एग्जांपल आपको दिया। अब दूसरा एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया गया है, मैं उसके पॉइंट्स बताता हूँ। आपकी बुक में है से नो टू पॉलीथीन, ठीक है ना, है ये। अच्छा, अब उस पर पॉइंट्स लिखना है कि ये कैंपेन चलाया गया। कैंपेन में क्या था कि ये संदेश देना था, एक मैसेज देना था कि से नो टू पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन का यूज कम करना है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते थे, पॉलीथीन कैसे डेंजरस होती है, कैसे हार्मफुल होती है, कैसे अस्ट्रे एनिमल्स, आवारा पशु जैसे गाय है ना, इसके अलावा डॉग्स हैं, पिग्स हैं, ये जो घूमते रहते हैं, आवारा जो जानवर होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्लास्टिक जो आप फेंक देते हो, थ्रोन
डिस्कार्डेड जो प्लास्टिक होती है उससे ये कई बार स्वालो कर जाते हैं, निगल जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। तो कितना डेंजरस। इसके अलावा ये आप जानते हो, साइंस के बच्चे जानते हैं कि ये डिकम्पोज नहीं होती है, ये गलती नहीं है, सड़ती नहीं है, ये ऐसे ही पड़ी रहती है, कई सालों तक पड़ी रहती है और हमारी जो फर्टिलिटी है, लैंड की जो फर्टिलिटी है, सॉयल फर्टिलिटी है, उसको भी डिक्रीज करती है। अब पॉइंट्स बना दिए, अब इसके सेंटेंस बना दो कि ये कैंपेन चलाया गया, बच्चों ने पोस्टर बनाए, बच्चों ने इसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे, बच्चों ने नारेबाजी की, बच्चों ने एक रैली निकाली गाँव में, हैं, या पूरे इलाके में रैली निकाली, उन्होंने स्ट्रीट प्ले किए पॉलीथीन के यूज के खिलाफ। तो प्रशासन ने भी इसका संज्ञान लिया, प्रशासन ने इसको एक्नॉलेज किया और कई सेलिब्रिटीज़ ने, लोगों ने, आने जाने वाले लोगों ने इस प्रयास को, इस कैंपेन को अप्रिशिएट किया। इस तरीके से आपकी बुक का ये टॉपिक मैंने उठाया और उसमें से पॉइंट्स कैसे बनाना है आपको इस तरह आप सोच सकते हो। तो आई होप को आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैराग्राफ जो रिपोर्ट है वो पढ़नी है, उससे आपकी वर्ड पावर इनरिच होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।